एक बार फिर से स्वागत है हमारे सोनी मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सेट थ्योरी में सेट का डेफिनेशन को हम लोगों ने अच्छी प्रकार से जान लिया था। चलिए उसके आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो हम लोग अब जो बात करेंगे वो है कि मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग सेट। सेट को डिस्क्राइब करने के मेथड्स तो ये दो प्रकार के हैं जो कि हम पिछले क्लास में बता भी चुके थे। तो पहला जो है हम लोगों का आज डिफिनेशन देखेंगे। उसका पहला जो है वो है लिस्टिंग फॉर्म, या फिर इसको हम लोग ने कहा था कल रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद फिर जो है कि दूसरा जो सेट बिल्डर फॉर्म था उसको हम लोग देखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म को और एक तरीके से हमने कहा था प्रॉपर्टी फॉर्म। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखे हुए लिस्टिंग फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में, इन दिस फॉर्म वी कैन या वी लिस्ट the all element and enclose in the curly bracket। कल मैंने आपको कर्ली ब्रैकेट के बारे में बताया था कि ये होता है कर्ली ब्रैकेट, और सेट का डिनोटेशन बताए थे कि ए कैपिटल बी जेड होता है, और एलिमेंट मैंने बताया था कि आप न्यूमेरिकल ले सकते हो या फिर अल्फाबेटिकल, बट इसमें छोटी होती है, स्मॉल होती है। तो ये कह रहा है इन दिस फॉर्म में कि ये तो आपको समझ में पहले से आ चुका है कि सेट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने सीखना था कि लिस्टिंग फॉर्म या रोस्टर फॉर्म क्या होता है। तो डेफिनेशन हमने लिखा कि इन दिस फॉर्म वी लिस्ट द ऑल एलिमेंट एंड इनक्लोज इन द कर्ली ब्रैकेट। इनक्लोज का मतलब क्या हो गया, इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए लिस्ट द ऑल एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं उसको लिस्ट करते हैं। वी लिस्ट द ऑल एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब हो गया ए बी सी डी, और इनक्लोज का मतलब हो गया दोनों ब्रैकेट के अंदर रखना है उसको। और किस ब्रैकेट के अंदर, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ये कर्ली ब्रैकेट होता है, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखना है। तो आई होप कि लिस्टिंग फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल डिफिनेशन, इन दिस फॉर्म we list the all element and enclose the curly bracket, जैसे कि a इज इक्वल टू ए बी सी डी। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है तो फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर चलिए अब हम लोग दूसरा लिखते हैं जो सेट बिल्डर फॉर्म था। दूसरा जो है वो है सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रॉपर्टी में डिफाइन कर सकते हैं। तो वो कैसे डिफाइन करेंगे, चलिए उसका डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं। देखिए, लेट पी कुछ भी हो सकता है is the collection or property of that set। ध्यान से समझिएगा कि मैंने कुछ लिखा, लेट P is the collection, मतलब P क्या है, कलेक्शन है सेट का या प्रॉपर्टी ऑफ दैट सेट।
या तो सेट का प्रॉपर्टी है या तो कलेक्शन है। मतलब कि आपके पास जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का प्रॉपर्टी है। तो कहोगे कि क्या, तो फॉर एग्जांपल मन में भी समझना है, बाकी मैं सारा डिफाइन कर दूंगा। जैसे देखिए आई वांट टू से कि इवन नंबर, तो हम इसको डायरेक्टली 2n क्यों ना लिख दें, क्योंकि 2n इज नॉन एज इवन नंबर। यदि हम लोग कह दें ओड नंबर, तो आपको ये क्यों ना कह दें कि 2n + 1। अंडरस्टैंड। तो ये क्या हो रहा है कि इवन नंबर, ओड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, तो ये जो डिनोटेशन होता है ना, जो हम लोग डिनोट करते हैं किसी भी चीज को, तो ये हम लोगों का हो जाता है प्रॉपर्टी या कलेक्शन। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसी में। अब यहां पर एक और बात आती है कि यदि P कोई प्रॉपर्टी है, सेट का प्रॉपर्टी है, तो इफ यदि X satisfy if X satisfied the property and X is in the set। दो बातें और यहां पर ऐड मैंने कर दिया, उसको भी समझिए अच्छे से। कह रहा है कि यदि X सेटिस्फाइड करता है उस प्रॉपर्टी को, कौन से प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टी P के साथ हम लोगों ने इंक्लूड किया था। ठीक है। चाहे वो जो है आपका इवन नंबर हो, एज फॉर ओड नंबर हो, n हो, 2n हो, n सिंपली 2n हो, 2n + 1 हो, कुछ भी एनीथिंग हो, तो वो यदि उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है और X कहाँ हो, इज इन द सेट, उसी सेट में हो, तब इसे हम लोग प्रॉपर्टी फॉर्म में कहते हैं। अब दिस कैन बी रिटेन एज सिंबॉलिकली फॉर्म। ओके, दिस कैन बी रिटेन एज सिंबॉलिकली फॉर्म। अब सिंबॉलिकली फॉर्म में क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल मान लो कि सेट है आपका ए, क्या है ए लिखने के बाद करली ब्रैकेट इसमें भी लगा दीजिएगा। ठीक है। अब यहां पर x एक लिख के सच दैट लगाइएगा ऐसे। ठीक है। और ये जो है बिलोंग्स देखिए किसमें कर रहा है, p में। किसमें कर रहा है, p में। अब p का है एलिमेंट x और करली ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। ये आपका सच दैट हो गया। ये जो लिखे हैं इक्वल टू SUCH सच दैट। ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग सेट। अब दोनों का एक एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा अच्छी प्रकार से। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग कहें कि a = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये है, तो ये आपका आंसर में क्या हो जाएगा, कौन सा फॉर्म है ये, रोस्टर और लिस्टिंग। क्लियर। इसी में से हम लोगों ने चेंज कर दिया, मान लो कि b = x सच दैट, अभी मैंने px लिया था ना, तो वो क्या लेते हैं, देखिए px का जो फॉर्म है वो ऐसे था, तो ये कोई फॉर्मूला है। ठीक है। तो वो क्या है, वो कोई फंक्शन है, तो वो फंक्शन मान लो कि हम लोग ने यहाँ पे दिया 2n + 1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलिए नेचुरल नंबर दे देते हैं, और n जो है वो 1 से बड़ा बराबर 3। देखिए इसमें कितना बातें हमने इंक्लूड कर दिया, अच्छे से समझिएगा। कह रहा है कि ये भी वही चीज है, सेट ही है, लेकिन लिखने का तरीका अलग हो गया, और इसको कहते हैं सेट बिल्डर। अब इसको डिफाइन कर लो
इसको हमने एक बार चेंज कर लिया सेट बिल्डर में, इसको चेंज करना है रोस्टर में, आपका क्लियर हो जाएगा ये डिस्क्राइबिंग ऑफ सेट। क्या होगा ध्यान से देखो, सबसे पहले बी वाले को डिस्क्राइब करते हैं। ये कह रहा है क्या कि x 2n + 1 है, 2n का मतलब हो गया सम और उसमें एक जोड़ दिए विषम। कह रहा है क्या कि n का वैल्यू 1 के बराबर लेना है और 3 से ज्यादा नहीं लेना है। 1 2 3 1 रखोगे कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 2 रखोगे 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, 3 रखोगे 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा। ये हो गया आपका b का वैल्यू। अब हमको लिखना है ये वाले को, a = लिख सकते हो x such that x, तो x लिखना नहीं है, x such that ये जो है ये आपका नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर। x such that px = n, n मतलब समझ रहे हैं नेचुरल नंबर। लेकिन ये क्या कर रहा है, n बिलोंग्स टू एक से बड़ा बराबर 10, कितना है, बड़ा बराबर 10, यानी कि 1 से बड़ा और 10 से छोटा। तो ये इस तरह से हम लोग डिस्क्राइबिंग करते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपको फिनाइट, इनफिनाइट सेट, वाइड सेट, नल सेट, ये सब के साथ। चलिए बाय बाय।